आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ है स्तुति। और स्तुति की स्तुति इसलिए है कि स्तुति ने इस समय सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन में 97.6% मार्क्स प्राप्त किए हैं। दरअसल इस तरह से जब बच्चे तैयारी करते हैं और उन्हें सफलता मिलती है तो उन्हें प्रोत्साहन भी बनता है। और इसी प्रोत्साहन की कड़ी में इस समय हमारे साथ है स्तुति माने। स्तुति, कार्यक्रम में स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन कि आपके पास एक बेहतर पोजीशन आपने 10th में प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे पूछेंगे कि आपकी अपनी तैयारी है, आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना स्ट्रगल है और आपकी अपनी लगन भी है, लेकिन आप इसके साथ किन किन लोगों को जोड़ोगे कि इस प्रोत्साहन में आपके साथ कौन कौन आए? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरी स्कूल ओवरऑल सब ने मुझे सपोर्ट किया। एक्चुअली स्कूल में एक प्रोग्राम होता है हर साल, इन्वेस्टिचर सेरेमनी, जहाँ हर साल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का फेलिसिटेशन होता है। सो उस साल 2 years से आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम एंड मैंने देखा कि जो भी टॉपर्स होते हैं उनको किस तरह फेलिसिटेट किया जाता है। हर साल वो पूरे प्राइजेस उन्हें मिले जाते हैं। तो क्या वहीं से प्रेरणा ली आपने? हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे कंटिन्यूअसली रिमाइंड करते रहे कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू कैन बी वन ऑफ देम समडे। चलिए, बहुत अच्छा। आपके स्कूल का नाम क्या है? सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, ये कहाँ है? कस्तूरजन पार्क के एकदम ऑपोजिट। अच्छा। ये स्कूल से आपको कितनी प्रेरणा मिली है? मेरे टीचर्स जो है दे हैड फुल कॉन्फिडेंस इन मी दैट यू कैन डू इट। मेरे पेरेंट्स को वो कंटिन्यूसली बताते रहे कि योर चाइल्ड हैज़ द पोटेंशियल, शी कैन टॉप द स्कूल। माई क्लास टीचर स्पेशली, शी गाइडेड मी अ लॉट। आपने कैसा पैटर्न बनाए थे आपकी स्टडी का? एक्चुअली आई हैड नो ट्यूशंस, मेरे ट्यूशंस नहीं थे। सो मैं सुबह 3:45 का मेरा अलार्म रहता था। आई यूज टू वेक अप एट 4 o'clock एंड देन दिन भर में 8 to 10 hours स्टडी होता था विद ब्रेक्स। विद ब्रेक्स। अब देखिएगा कि एक बेहतर पोजीशन आपको स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में आया है। कैसा सोचते हो आप कि आगे आपने करना क्या है? मैं आगे लॉ करना चाहूँगी क्योंकि लुकिंग टू द करंट सिनारियो मुझे ऐसे लगता है कि लॉ में बहुत स्कोप है। प्लस लुकिंग टू द जॉब प्रोफाइल, वहाँ कंपटीशन भी कम है। प्लस मुझे वो सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है। अच्छा, क्या एडवोकेसी अच्छी लगती है हाँ, या आर्गुमेंट्स अच्छे लगते हैं? सब्जेक्ट्स प्लस आर्ग्यूमेंट्स। सब्जेक्ट्स प्लस आर्गुमेंट। क्या आप एडवोकेसी में जाना चाहोगी या जज बनना चाहोगी? वो अभी फ़िलहाल मेरा डिसाइडेड नहीं है। फर्स्ट आई विल डू लॉ, देन आफ्टरवर्ड्स वो सब। अच्छा, पहले आप लॉ करोगी, हाँ, लेकिन उसके लिए तो आपको 12th के लिए पहले तैयारी करनी होगी। उसके बाद आपको लॉ के जो एंट्रेंस टेस्ट है जी। उसको देना होगा का। लेकिन एडवोकेसी में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि वहाँ न्याय की प्रक्रिया जुड़ती है। आपको क्या लगता है कि जस्टिस, ये जो हमारी जीवन शैली का और हमारे भारतीय संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जस्टिस, इस जस्टिस को आप कैसा समझती हो? इसको आप रियलाइज कैसे करती हो? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिमसेल्फ वाज अ लॉयर। हम्म, उन्हें जस्टिस का पूरा नॉलेज था। प्लस ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी। सो वहीं से मैंने अपना इंस्पिरेशन लिया। तो सारे इनजस्टिस के खिलाफ स्तुति खड़ी होगी। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि यदि आप एक अच्छे लॉयर के रूप में खड़ी होती हैं और ये समुदाय में खड़ी होने के बाद देश के इस लॉयर समुदाय में अगर आप कोई खास बात को जोड़ना चाहोगी तो आपके स्वप्न की बात क्या है कि क्यों आप लॉयर बनना चाहती हो? एक्चुअली सोसाइटी में बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो अ, उसको हाउ टू डिफाइन इट, इनइक्वालिटीज़ बहुत होती है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। चाइल्ड लेबर होता है, उन सब चीज़ों को मैं सुधारना चाहूँगी। तो आपको केवल चाइल्ड और विमेन सेगमेंट्स जो है उसी पर ज़्यादा काम करना है? काम मुझे सब पर करना है बट उसको मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगी। अच्छा, उसको प्रायोरिटी पे रखोगे और फिर आगे बढ़ोगे। यदि हम ये समझना चाहें इस समय स्तुति का आगे का एजुकेशन स्तुति कहाँ करना चाह रही है?
मैं एक अच्छे एनएलयू से करना चाहूँगी। मेरा एम तो बैंगलोर है, भी वो डिपेंड करेगा स्कोर पे। जब 12th का जो रिजल्ट आएगा उस पर, और आपका एंट्रेंस का रिजल्ट जो होगा उस पर, जी। है ना? यदि मैं अपने उन दर्शकों के लिए मैसेज लेना चाहूँ जो दर्शक इस समय स्तुति माने को देख रहे हैं, तो स्तुति का मैसेज क्या है? जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 10th के लिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि डिस्करेज ना हो। बहुत बहुत बार पढ़ाई करते समय ऐसा फील होगा कि मुझे ये आ नहीं रहा है, मैं कर नहीं पाऊँगी, बट डिस्करेज नहीं होना है एंड कंसिस्टेंसी रखना है, हो जाएगा आपको क्लियर। और देश के लिए आप क्या देना चाहोगे? नेवर गिव अप, कीप गोइंग फॉरवर्ड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस छोटी सी बातचीत में हमारे साथ आए और हमसे ये बातचीत की। यहाँ रुकते हैं स्तुति को बहुत बहुत अभिनंदन के साथ।